इंसानों ने समय के साथ बहुत अच्छा विकास किया है, इसलिए नई तकनीकों के विकास होने से मानव जीवन और भी सरल बन गया है। विकास मार्ग में रेल एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिस पर मानव का पूरा ताना बाना टिका हुआ है। मेट्रो जैसी रेल ये इंसानों द्वारा विकसित रेल के उत्तम स्वरूप हैं। प्राचीन समय में लंबी दूरी तय करने के लिए ज़्यादा साधन सुविधाएं तो नहीं थे, इसलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए बैलगाड़ी का घोड़ा गाड़ी का उपयोग किया जाता था। कुछ लोग तो पैदल ही मीलों की दूरी तय कर लेते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, जिससे पहुंचने में हफ्तों और कभी कभी तो हमें महीनों का समय लग जाता था। मेट्रो यह रेलवे का एक विकसित प्रकार है, जिसे मुख्यतः इंटरसिटी के बीच आगमन के लिए उपयोग किया जाता है। यह लंबी दूरी के लिए चलने की बजाय कम दूरी के यातायात के लिए चलाई जाती है। यह यातायात का एक अत्याधुनिक साधन है। मेट्रो ट्रेन की रफ्तार और समय की सटीकता इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है। आज दुनिया के कई विकसित देशों में मेट्रो चलन एक आम बात हो गई है। भारत देश भी विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो आप लोग देख ही रहे हैं। भारत के दिल्ली राज्य में यातायात के लिए मेट्रो ट्रेन एक आकर्षण का केंद्र है। मेट्रो ट्रेन को भारत में दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। आज मेट्रो रेल से एक बहुत बड़ा जनसमूह लाभ प्राप्त कर रहा है और इसमें समय, श्रम और धन का व्यय भी बहुत कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप भी आने जाने के लिए मेट्रो का ही प्रयोग करते होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये मेट्रो कहाँ तक जाने वाली है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 82 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली यह पहली तरह की ट्रेन होगी। दिल्ली से मेरठ की दूरी 2.5 घंटे की बजाय महज 60 मिनट में पूरी हो जाएगी। वायु प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट, भीड़ और दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। RRTS में किसी भी मेट्रो या ट्रांजिट कार्ड का हो सकेगा यूज़। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाना आने वाले समय में काफ़ी आसान होने जा रहा है। इसके पहले RRTS सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 42 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट RRTS कॉरिडोर देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। इसके अंतर्गत 24 स्टेशन और 2 डिपो हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट और हाई स्पीड ट्रेन की खासियत क्या है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ के बेगमपुरा तक बनेगा। इस ट्रैक पर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाएंगी। ये मेट्रो रेल से 3 गुना ज़्यादा गति से दौड़ेगी। ऐसे में दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 60 मिनट में पूरी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल लोगों को दिल्ली से मेरठ पहुँचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। इस कॉरिडोर पर हर 5 से 10 मिनट के भीतर ट्रेन सर्विस उपलब्ध होगी। एक अनुमान के मुताबिक परियोजना के पूरा होने से रोज़ 8 से 9 लाख लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। यह अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। इस पर हाई स्पीड रैपिड रेल के साथ ही मेरठ के कुछ हिस्से में मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। इस तरह से ये 2-in-1 प्रोजेक्ट है, जिसके तहत एक ही ट्रैक पर 2 तरह की ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा 2023 तक पूरा किया जाना है, जबकि दिल्ली और मेरठ के बीच कॉरिडोर 2025 तक चालू करने का टारगेट रखा गया है। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक के रैपिड रेल कॉरिडोर पर कुल 24 स्टेशन होंगे। इसमें सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहेबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, दुहाई, मुरादनगर डिपो, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, परतापुर, इठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल। इस ट्रेन के डिब्बे में भारी बॉडी स्टेनलेस स्टील की होगी। ये कोच एरोडायनेमिक और हल्के। प्रत्येक कोच में 6 ऑटोमेटिक प्लग इन प्रकार के चौड़े दरवाजे होंगे। इन कोच में पर्याप्त लेगरूम के साथ 2x2 बैठने की सुविधा होगी। इसके साथ ही खड़े होने वाले यात्रियों के लिए ग्रैब हैंडल के साथ ओवरहेड सामान, रैक, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट उपलब्ध होंगे। साथ ही ऑनबोर्ड वाईफाई के साथ साथ आरामदायक यात्रा के लिए पोल्स और हैंडल लगे होंगे। पूरी तरह एयर कंडीशन इस ट्रेन में इकोनॉमी के साथ साथ बिजनेस क्लास भी होगा। जी हाँ,
यही है इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत कि इसके साथ इकोनॉमी के साथ साथ बिजनेस क्लास का भी कोच होगा। हर ट्रेन में एक कोच बिजनेस क्लास का होगा और एक कोच महिला यात्रियों के लिए आरक्षित होगा। इसके कोच सीसीटीवी, सर्विलांस, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, लगेज स्पेस जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। आरआरटीएस कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ महज 60 मिनट के भीतर पहुंचा जा सकेगा। इस ट्रेन में प्रति घंटा एक तरफ से 60,000 से 80,000 लोग सफ़र कर सकेंगे। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में एक बार में करीब 1800 लोग सवार हो सकेंगे। एक ट्रेन में 6 कोच होंगे। ट्रेन के कोच की संख्या बढ़ाकर 9 तक की जा सकती है। एक ट्रेन में 400 लोगों के बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस कॉरिडोर पर यात्रा के लिए एनसीआरटीसी स्मार्ट कार्ड या मेट्रो या किसी अन्य अथॉरिटी की तरफ से जारी ट्रैवल कार्ड का भी यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल और पेपर क्यूआर कोड वाले टिकट भी जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ एनसीआरटीसी के मोबाइल ऐप से डिजिटल क्यूआर टिकट और कार्ड आदि भी हम रिचार्ज करा सकेंगे। 82 किलोमीटर वाले इस रूट का 68 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इस रूट का 80% हिस्सा यूपी में पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से वायु प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट, भीड़ और दुर्घटना में अब कमी आ जाएगी। इसके साथ ही लंबे सफ़र में समय की बचत से नए आर्थिक अवसर भी पैदा हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। इस प्रोजेक्ट पर 30,274 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने इसके लिए 6,048 करोड़, दिल्ली सरकार ने 1,180 करोड़ और केंद्र सरकार ने 5,872 करोड़ रुपए दिए हैं।